हेलो एवरीवन। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ट्रेन प्रॉब्लम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया था मैंने, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड। ये एक ट्रेन है, ये और एक ट्रेन है। इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन बोल रहा है। हाँ, ये दोनों क्रॉस कर रहा है, ईच अदर को क्रॉस कर रहा है। कितना टाइम दिया है? 30 सेकेंड। अब मांग रहा है क्या, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन। इसका लेंथ 1, इसका लेंथ 2, ये दोनों का सम मांग रहा है। देखो मैंने क्या बोला था, जब ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा? स्पीड माइनस होगा, क्योंकि स्पीड माइनस होगा क्योंकि स्पीड कम रहा है ना, ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, तो स्पीड कम रहे ओवरटेक करने के लिए। अगर वो स्टैग्नेंट रहता, मतलब कौन स्टेशनरी रहता, तो वो चला जाता ना, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखो ये डिफरेंस करके कितना होता है, ये 36 किलोमीटर पर आवर हो रहा है इसका रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड ये है, टाइम ये है, डिस्टेंस मैंने बोला था 2 ट्रेन होगा तो ट्रेन का सम होगा, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म होगा तो दोनों का सम होगा। हाँ, अगर मैन हुआ तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ ही ले लेना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही फॉर्मूला है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लेंथ। लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ 2 ट्रेन। तो डिस्टेंस है तो टाइम को यहाँ ले लेते, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। देखो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 30 सेकेंड। यूनिट सेम नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकेंड है, तो कोई सा भी एक चेंज कर लो। अगर ये चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, तो तुम आपको क्या करना पड़ेगा, क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18। अब कैंसिल कर दो, ये 18 2 जा, तो 5 2 जा 10, 10 और 30 सेकेंड, तो बन जाएगा सेकेंड। ये तो मीटर पर सेकेंड था, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यह मीटर बन जाएगा। कितना मीटर? 300 मीटर। ओके, तो ये 2 ट्रेन का लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू ट्रेन 150 मीटर एंड 200 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग at 54 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक। अभी यहाँ ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। टूवर्ड्स ईच अदर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। एक का लेंथ है 150 मीटर, जिसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। इसका लेंथ है 200 मीटर, इसका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईच अदर। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू पास ईच अदर कम्प्लीटली। अभी टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लग रहा है ना, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो पहले तो कांस्टेंट में ऑप्शन में नज़र देना है कि ऑप्शन आवर में दिया है या फिर सेकेंड में दिया है, वो देखना है। हाँ, ज़्यादातर सेकेंड में दिया है। हाँ, तो हमें ये यूनिट मीटर है, ठीक है। ये स्पीड ना हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो एवरेज स्पीड, एवरेज नहीं, रिलेवेंट क्या बोलते हैं उसे, इक्विवेलेंट स्पीड क्या है। ये देखो ये 2 आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड बढ़ेगा। इसका भी स्पीड है, इसका भी स्पीड है, तो जल्दी मीट होगा, तो स्पीड हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस करोगे तो कितना आएगा? 4 5 6 और ये 12, 126 किलोमीटर पर आवर हो रहा है इसका स्पीड। पर हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हो जाए मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 3 जा 6, 21 जा 3 7 जा 7 5 जा 35 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इक्विवेलेंस स्पीड। ओके, और डिस्टेंस 2 ट्रेन का सम कर लो, ये 200 ये 150 बन गया 350 मीटर। अब टाइम पूछ रहा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इजीली आ गया 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन टाइम्स टेकन बाय ए ट्रेन 240 मीटर
long to cross an electric pole and a bridge of 80 मीटर। देखो क्या रेशियो मांग रहा है पता है, टाइम का रेशियो मांग रहा है कि जब वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगा और जब वो एक ब्रिज को क्रॉस करेगा जिसका लेंथ है 80 मीटर। क्लियर। देखो क्या क्या दिया है, ट्रेन का लेंथ दिया है, एक पोल है, पोल का लेंथ तो चाहिए नहीं, हाँ एक पोल दिया है, तो इसका स्पीड मांग रहा है, स्पीड ना नहीं, इसका टाइम मांग रहा है कि कब क्रॉस करेगा, और क्या दिया है, ये ट्रेन दिया है और ये ब्रिज दिया है, इसका टाइम मांग रहा है। देखो अब क्या करना है, रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना है। स्पीड तो सेम रहेगा, यह भी सेम रहेगा, यह भी सेम रहेगा, स्पीड सेम रहेगा ना। तो देखो जब ये क्रॉस करेगा हाँ नंबर 1 ये मिटा देते थोड़ा, हाँ जब ये ट्रेन 240 मीटर वाला ट्रेन क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल ये क्रॉस करेगा तो इसका लेंथ तो इतना ही रहेगा, स्पीड सेम है तो लेंथ 1 और लेंथ 2 क्या रहेगा, इसमें ट्रेन का भी लेंथ आ जाएगा और फिर ब्रिज का भी लेंथ आ जाएगा। तो ये बन गया 240 और ये बन गया 0 8 9 10 11 12 2 1 320। तो ये दोनों है, दोनों का लेंथ लेंथ तो स्पीड सेम है, इसको छोटा कर देते, ये 4 6 जा 4 8 जा 2 3 जा 2 4 जा, बस यही तो है। ये आ गया लेंथ का रेशियो। सिंस स्पीड सेम है तो टाइम का रेशियो भी यही हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो भी यही हो जाएगा। हाँ स्पीड सेम है, टाइम का रेशियो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, लेंथ ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेंथ ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा, हाँ ये सेम ही है। हाँ क्योंकि लेंथ ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेंथ कम तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है तो इसका टाइम का रेशियो भी ये हो जाएगा जो लेंथ का रेशियो है, क्योंकि और कुछ निकालना ही नहीं है इसमें। ओके नेक्स्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 200 मीटर, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ दिस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ दिस। अरे ये कुछ नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन का लेंथ दिया है 200 मीटर, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द ब्रिज का लेंथ दिया है 520। बस टाइम निकालना है, सब मीटर और सेकेंड में है तो कुछ कन्वर्शन करने का ज़रूरत नहीं है। ये लेंथ टोटल लेंथ हो जाएगा 5 6 720 मीटर। टाइम है, ये टाइम नहीं है, ये स्पीड है, टाइम निकालना है ना, तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 720 मीटर और स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। ये कर देगा, सेकेंड ऊपर चलाएगा और इसको काट के कितना मिलेगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 4 जा 0, 5 4 जा 20, 20 4 5 48 सेकेंड, 48 सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर ना, बस वही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इधर लोगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, या डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस ले जाए, ट्रेन का डिस्टेंस और ब्रिज का डिस्टेंस। क्लियर। यूनिट देखना है, यूनिट सेम है, हाँ CGS में है या MKS में है, वो सब देखना है। ओके फिर नेक्स्ट करते हैं, ए ट्रेन ऑफ दिस मच मीटर क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ दिस मच मीटर इन 30 सेकेंड। देखो ये दिया है, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 300 मीटर इन 30 सेकेंड। ओके
In how much time will this train crosses a second train coming from the opposite direction having the length of 200 meter and running at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये देख लो, इसका स्पीड निकाल लो और फिर उसके बाद ये वाला आएगा। हाँ, ये ट्रेन नंबर 2 है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है इतना स्पीड में। ये ट्रेन नंबर 1 है जो कि इस ओर से जा रहा है, पर ये ब्रिज है ना, हाँ, ब्रिज को इतने सेकंड में क्रॉस किया। तो देखो पहले इसका स्पीड निकाल लेते हैं। 2 लेंथ है, मतलब लेंथ ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ टोटल मिला के कितना होता है 0 5 3 4 450 मीटर। तो 450 मीटर और टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो बच जाएगा स्पीड मीटर पर सेकेंड में। तो ये स्पीड जब बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये है ट्रेन 1 का स्पीड। ट्रेन 2 का स्पीड दिया है ये वाला अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने बोला था अपोजिट डायरेक्शन होने स्पीड बढ़ेगा तो प्लस कर दो। तो ये बन जाएगा 1 3 4 5 51 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड है इतना। अब बोल रहा है कितने टाइम में दोनों को क्रॉस करेगा। तो अब डिस्टेंस ट्रेन 1 ट्रेन 2, ब्रिज का तो कोई सवाल नहीं है अभी सिर्फ बोल रहे ट्रेन 1 ट्रेन 2 कितने टाइम में ईच अदर को क्रॉस करेगा। तो ट्रेन 1 ट्रेन 2 का टोटल डिस्टेंस आ गया 200 और 150 बन गया 350 मीटर। तो टाइम है डिस्टेंस जो कि ट्रेन का लेंथ है बाय टाइम बाय स्पीड मीटर पर सेकेंड। मीटर कट जाएगा, स्पीड सेकेंड आ जाएगा और ये काट दो कितना आ रहा है जो कितना आएगा 350 और 51। हाँ, ये डेसिबल में आएगा क्या? सेवन से कर, सेवन से नहीं हो रहा है। 51 है क्या? रुको एक सेकेंड, 30 सेकेंड्स ना, 30 सेकेंड उधर है तो डिस्टेंस बाय टाइम 15, वो 15 आ गया और ये 36। ओ एक चीज़ एक मिस्टेक हो गया। ये है मीटर पर सेकेंड, ये है किलोमीटर पर आवर। तो ये 51 हो गया, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको पहले चेंज करेंगे। ये 36 किलोमीटर पर आवर था तो इसे मीटर पर सेकेंड करेंगे। मीटर पर सेकेंड क्या में करेंगे? हाँ, ये हुआ, फिर ये 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल क्या कर लो स्पीड 15 और 10 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये 25 लिखो, ठीक है। तो ये देखना, हाँ ठीक से अच्छे से करना। अब काट लो, 5 5 जा 570 जा 535 जा, अरे 5 क्यों, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 0 5 4 जा, तो 14 सेकेंड आ रहा है आंसर, ठीक है ना। तो देख लेना फिर से अगर ना समझ में आए। हाँ, ये पहले रॉन्ग हो गया था क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड था और ये किलोमीटर पर आवर था, तो दोनों का सेम यूनिट करना पड़ेगा ना। अब नेक्स्ट 2 ट्रेन running at the same direction at this much kilometer। तो ट्रेन 1 इतना किलोमीटर पर आवर, ट्रेन 2 90 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन, हाँ इधर जा रहा है। सेम डायरेक्शन मैंने क्या बोला था, स्पीड घटता है तो ये माइनस कर दो पहले। 920 किलोमीटर पर आवर है एवरेज स्पीड। हाँ, फिर से पढ़ता हूँ। 2 ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 110 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर कम्प्लीटली passes one another in 54 सेकेंड। तो टाइम है 54 सेकेंड। देखना, ये किलोमीटर पर आवर, ये सेकेंड। इफ़ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन दिया है 130 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन।
इसका लेंथ निकालना है। देखो ये है स्पीड दोनों का एवरेज, ये फिर इक्विवेलेंट बोल लो। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड करते हैं क्योंकि ये भी मीटर है ये भी सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड 20, तो मीटर पर सेकंड करने से ये करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर दो, पूरा तो नहीं कटेगा, 9 जा 10 जा, तो ये बन गया 50/9, बस इतना रखो। ये मीटर पर सेकंड 50/9 मीटर पर सेकंड, तो वो है स्पीड, ये है टाइम। हाँ तुम हमें क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस यहाँ दो चीज़ें, हाँ एक है ट्रेन नंबर 1 का लेंथ और एक है ट्रेन नंबर 2 का लेंथ, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। एक स्पीड है 50/9 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 54 सेकेंड। ओके, डिस्टेंस है दो का डिस्टेंस है, पहले चलो डिस्टेंस डी लिखते हैं। अब इसको काटने की कोशिश करो, ये 6 से चला जाएगा, सेकेंड कट जाएगा, हाँ ये बन जाएगा 300 मीटर। अब एक ट्रेन का लेंथ दिया था ना, एक ट्रेन का लेंथ, हाँ एक ट्रेन का लेंथ दिया है 130, तो दूसरा ट्रेन इससे माइनस कर दो क्योंकि यह दो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस वहाँ चला जाएगा, 130 माइनस कर दो तो कितना आ रहा है 170 मीटर हो जाएगा दूसरा वाला ट्रेन का लेंथ। ओके क्लियर ना, बस यही है। हाँ यही क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस मतलब दो ट्रेन का, ट्रेन 1 का लेंथ, ट्रेन 2 का लेंथ। ओके, ट्रेन 1 का लेंथ दिया हुआ था, ट्रेन 2 का लेंथ चाहिए था, ये टाइम भी दिया हुआ था, ये वाला, और स्पीड हम लोगों ने दोनों का इक्विवेलेंट स्पीड निकाला, बस ये वैल्यू पुट करके निकाल दिया। अ ट्रेन चेंजेस इट्स स्पीड टू 85 टाइम्स। देखो ये ऐसा है, अ ट्रेन चेंजेस इट्स स्पीड टू 8/5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओके, चेंज की ओरिजिनल स्पीड नीचे वाला होता है, ये वाला नया स्पीड होता है, चेंज होता है ये डिफरेंस। ओके देखो, स्पीड ओरिजिनल स्पीड है 5 ओरिजिनल या फिर ओल्ड स्पीड, न्यू स्पीड है 8 स्पीड, तो टाइम हो जाएगा उल्टा, स्पीड का उल्टा, क्योंकि टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि हाँ, और ये 5 टाइम हो गया ये। हाँ अब ये बोल रहा है कि एंड रीचेज द स्टेशन 39 मिनट बिफोर द शेड्यूल, तो 39 मिनट टाइम है ना, तो 39 मिनट का डिफरेंस मतलब ये वाला 39 मिनट पहले पहुंच रहा है। अगर वो ये स्पीड से नहीं जाके, अगर वो ये स्पीड से जा रहा है ना, बोला ना 8/5, ये स्पीड से अगर जा रहा है तो उसको 39 मिनट कम लग रहा है। तो ये कम वाला क्या है, मैंने टाइम का रेशियो ले लिया, टाइम का रेशियो इसका डिफरेंस क्या है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट अगर ये है, अगर ये मैं डिवाइड करो 3 से तो 13 मिनट, 1 यूनिट का वैल्यू 13 मिनट। अब पूछ रहा है कि यूजुअली उसको टाइम कितना चाहिए था, यूजुअली 8 चाहिए था, तो 8 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 8 अगर मल्टीप्लाई करो 8 13 ये 8 24 2 8 9 10 104 मिनट उसको लगता था पहले, अब 39 मिनट कम लग रहा है। न्यू स्पीड पूछेगा तो ये दोनों माइनस कर देना या फिर 5 का वैल्यू ले आना, 13 × 5 कर देना, 13 था ये वाला 1 ना, तो अगर 5 कर दो यहाँ 5 तो आ जाएगा न्यू टाइम। हाँ स्पीड भी वैसे निकाल सकते हो, पर यहाँ पूछा है फाइंड द यूजुअल टाइम, मतलब पहले कितना लगता था 104 मिनट्स। नेक्स्ट, two train of same length are running on parallel tracks in opposite direction. ओके, पैरेलल ट्रैक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब स्पीड प्लस हो जाएगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर
and 90 kilometer per hour respectively. They cross each other in 12 second. 12 second में क्रॉस कर रहे. Find the length of each train. हाँ, सेम लेंथ का ट्रेन बोला है. हाँ, सेम लेंथ, तो इसका लेंथ सेम होगा, इसका भी लेंथ सेम होगा. और ये पूछ रहा है कि ईच एक ट्रेन का निकालो, तो दो का भी निकल जाएगा. दो का निकालेगा तो आधा कर दो तो वो हो जाएगा. अब देखो यूनिट चेंज करना है पहले. हाँ, ट्रेन तो किलोमीटर में नहीं होता, मीटर में होता है. तो चलो इसे भी चेंज कर देते, इसे भी चेंज कर देते, बट इंडिविजुअली क्यों करना. पहले इसका इक्विवेलेंट स्पीड निकाल लेते हैं. दोनों सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड बढ़ेगा. हाँ, बढ़ेगा तो कितना हो रहा है, अगर प्लस करोगे तो ये बन रहा है 4 9 5 14. हाँ, ठीक है ना. 14 किलोमीटर पर आवर है. ये मुझे मीटर पर सेकेंड करना है. मीटर पर सेकेंड करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा ये ना, मीटर पर सेकेंड. अब कैंसिल कर दो, जो कैंसिल करता है. 6 से करते हैं. 6 3 जा 6, 2 जा 12 24, 6 4 जा 24, 3 8 जा 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड है इसका स्पीड. टाइम भी दिया है. हाँ, और डिस्टेंस पता है. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. तो स्पीड दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 12 सेकेंड. सेकेंड कट जाएगा, मीटर बच जाएगा. और कितना मीटर है, और 4 2 जा 8, 0 रहेगा, 4 1 जा 4, 480 मीटर है डिस्टेंस. मतलब ट्रेन का लेंथ, 2 ट्रेन का लेंथ है ये. ओके, यह 2 ट्रेन का लेंथ लेना पड़ेगा ना. पर मुझे मांग रहा है एक ट्रेन का लेंथ. इसको आधा कर दो, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये बन जाएगा आंसर 240 मीटर. ओके, तो नेक्स्ट वाला देख लो थोड़ा. 2 train running in opposite direction crosses a man standing on the platform in this much and this much respectively. ओके, ये थोड़ा लंबा होगा. देखो इसमें ये बोला गया है 2 train running in opposite direction. ये एक और ये एक रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. एक मैन इधर खड़ा है, सोचो प्लेटफॉर्म में. क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग इन द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड. प्लेटफॉर्म का लेंथ नहीं देना है, सिर्फ मैन का, क्योंकि मैन के रेस्पेक्टिव बोल रहा है. और इसको लग रहा है 15 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 25 सेकेंड. मतलब ये ट्रेन और ये ट्रेन क्रॉस किया 25 सेकेंड में. द रेशियो ऑफ द स्पीड मांग रहा है. स्पीड, रेशियो ऑफ द स्पीड, रेशियो स्पीड का रेशियो. चलो इसको ऐसे करते हैं. इसका स्पीड पकड़ लो A है, इसका स्पीड पकड़ लो B है. स्पीड ऑफ दिस ट्रेन, स्पीड ऑफ दिस ट्रेन दिस. तो स्पीड ये है, टाइम ये है. हाँ, ओके. इसका लेंथ तो क्या हो जाएगा, लेंथ स्पीड इंटू टाइम ना, स्पीड इंटू टाइम. तो इसका लेंथ हो जाएगा 30A, इसका लेंथ हो जाएगा 15B. तो ये दोनों लेंथ हो गया. हाँ, तो वो फर्स्ट वाले इक्वेशन से ये निकाल सकते हैं. इसको 30 सेकेंड लग रहा है, तो इसका टाइम मुझे मिल गया. हाँ, ये टाइम मैन है, मतलब पोल है, सेम है. ये डिस्टेंस मैंने A पकड़ा तो लेंथ हो गया, और स्पीड मैंने A पकड़ा तो लेंथ हो गया स्पीड इंटू टाइम. लेंथ हो गया स्पीड इंटू टाइम, तो लेंथ आ गया. अब ये देखो, ये है इसका क्या बोलते हैं इसे, इसका टाइम ईच अदर क्रॉस करने के लिए. स्पीड प्लस होगा क्योंकि दोनों ईच अदर में आ रहा है ना, तो स्पीड प्लस होगा स्पीड. हाँ, अब टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ 30A प्लस 15B. ये है टोटल लेंथ ऑफ 2 ट्रेन. सर 2 ट्रेन का लेंथ हो जाएगा ये. तो ये टाइम दिया है, ये टाइम दिया है. तो टाइम मुझे पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय
स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड ना। तो स्पीड क्या है, स्पीड 1 स्पीड 2 हो गया ना। बस यही है, ये इक्वेशन सॉल्व करने से आ जाएगा। हाँ, ये इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 25A प्लस 25B इक्वल टू ये 30A प्लस 15B। तो हाँ, ए को यहाँ ले जाओ क्योंकि ये छोटा है तो शायद ये ठीक रहेगा। 25 माइनस हो जाएगा, 30 से 5 हो जाएगा, 15 यहाँ ले जाओ माइनस हो जाएगा 15, तो ये 10B हो जाएगा। अब ये 1 ये 2, मतलब ऐसा है 2b इक्वल टू 1a है। अब a को मैं यहाँ रखो, b को नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा 2/1, तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1, 2:1, समझे ना। तो ऐसे करके करना पड़ेगा। हाँ, ये क्लियर। तो स्पीड आ गया, तो पहले स्पीड को कंसिडर करना है ए बी, उसके बाद टाइम दिया है इसका और इसका, तो टाइम भी है स्पीड भी है, स्पीड भी है टाइम भी है स्पीड भी है, तो इसका लेंथ आ गया, इसका लेंथ आ गया। अब ये है टाइम ईच अदर क्रॉस करने का, तो मुझे पता है दोनों का लेंथ लेना पड़ेगा, तो प्लस कर दिया। और क्या क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड का लिख दिया, ये इक्वेशन ऐसा करके रेशियो निकाल दिया। ओके, अभी लास्ट है। हाँ, ये ट्रेन प्रॉब्लम का लास्ट है, ये बार बार देख लेना अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो। A train 250 मीटर लॉन्ग passes a रेलवे प्लेटफॉर्म 200 मीटर। ओके, तो ट्रेन का लेंथ है 250 मीटर, प्लेटफॉर्म का लेंथ है, हाँ एक्चुअली लेंथ ऑफ ट्रेन लिखना चाहिए था, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लिखना चाहिए था, 200 मीटर। तो पास कर रहा है 45 सेकेंड में, ये है टाइम। तो स्पीड भी निकल आएगा इससे ना, विद यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ए मैन साइकिलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, ओके, पहले ये निकाल लेते हैं। ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, ये टाइम है, तो इससे मुझे स्पीड निकल आएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस प्लस करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये काट के आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब बोल रहा है ट्रेन तो यहाँ जा रहा है, एक साइकिल भी यहाँ जा रहा है। ओके, ये है 6 मीटर ना किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर, बाबू 6 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। और ये इसका तो टाइम निकल जाए मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर लेते पहले। पहले ऑप्शन देख लो, मीटर में ना क्या में, किलोमीटर पर आवर में है, ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है। हाँ, निकालना क्या बोला, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, हाँ, टू पास ए मैन साइकिलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। चलो पहले क्या निकाल लेते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कर लो, या फिर इसको मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको किलोमीटर पर आवर, मतलब यूनिट सेम करना है, बाद में चेंज तो लास्ट में भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ना। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको अगर मैं किलोमीटर पर आवर करूँ तो ये हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 36 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा, मतलब दोनों दो साइड एक ही साइड जा रहा है, तो क्या होगा, माइनस होगा ना, तो 30 किलोमीटर पर आवर ये आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर ना, 30 किलोमीटर पर आवर। क्या, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ए मैन, टाइम टेकन ना, तो टाइम टेकन अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस से ट्रेन का लेंथ लेना पड़ेगा 250 मीटर, और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर तो नहीं चाहिए, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्पीड,
किलोमीटर पर आवर ना, ठीक है। एक यूनिट को सेम करते हैं। टाइम क्या मुझे एक्चुअली दिया नहीं है कुछ भी इधर, चलो पहले निकाल लेते। ये है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करते। मीटर पर सेकंड में करने से ये बन जाएगा, हाँ ये 0 0 काट दो, ये 3 6 18, फिर 5 5 जा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, हाँ और सेकंड में आ जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो 30 सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर ना, 30 सेकंड। हाँ एक्चुअली ऑप्शन में सेकंड वगैरह नहीं दिया था, इससे थोड़ा यहाँ टाइम लग गया। इसको चेंज करूँ ना इसको चेंज करूँ, मैं सोच रहा था इसको किलोमीटर बनाओ या इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ, वो थोड़ा सोच रहा था। पर ऑप्शन में क्योंकि सेकंड नहीं दिया है, सिर्फ 30 दिया है, 26.5 दिया है, 21 दिया है, 54 दिया है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके तो ये ऐसे कर देना। हाँ टाइम एंड डिस्टेंस का ही कर लेते, टाइम एंड डिस्टेंस। हाँ टाइम एंड डिस्टेंस, A bus covers a distance of 45 km in 45 minutes. 45 km in 45 minutes. If its speed is decreased by 20 km per hour, 20 km per hour decrease हुआ है, then what will be the time taken by it to cover the same distance? तो what will be the time taken to cover the same distance? हाँ distance मतलब ये है। ओके जब स्पीड कम आएगा, पहले तो इसका स्पीड निकाल लेते हैं। ये है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम है ये पर मिनट में है, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, तो आवर में कन्वर्ट करने से डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। तो 60 को ऊपर ले आओ, 45 काट दो, तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया इसका स्पीड। अब 60 से 20 घट रहा है, मतलब कितना है स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस इनटू स्पीड। हाँ ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम हो जाएगा आवर में ना। अरे ये इनटू क्यों किया, ये डिवाइड है ना। हाँ टाइम हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये किलोमीटर में है 45 किलोमीटर, और ये है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर कर गया, आवर ऊपर चला जाएगा, तो 40, इसको काट दो पहले, 4 10 जा 4, अरे 4 से क्यों काट दिया, 5 से 5 8 जा 5 9 जा। हाँ क्या में, ओ मिनट में है, ठीक है। ये मैंने आवर में निकाला तो ऑप्शन में मिनट में है, तो मिनट में होने से इसको क्या करेंगे, इंटू 60 कर देंगे, इंटू 60, तो काटो 4 15 जा 4 2 जा, ओके ये बन रहा है 8 5 45 4 9 10 11 12 13 135 बाई 2 बन रहा है 7 नहीं 6 12 1 5 7 जब 14.5 मिनट, तो 67.5 मिनट इसका आंसर बन रहा है। हाँ क्लियर ना, तो ये नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, साजिद ड्रोव फॉर 6 hours एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 4 hours एट 50 किलोमीटर पर आवर। What was his average speed for the whole journey? क्या बोला है, साजिद जो है वो उसने ड्रोव किया 6 hours में 6 एट अ रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर 4 hours में 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, स्पीड निकालने वाला है फॉर द होल जर्नी। देखो ये 1 घंटे में 60 किया, तो 6 घंटे में 360 करेगा ना,
360 किलोमीटर करेगा। ये एक घंटे में 50 किलोमीटर गया, तो 4 घंटे में कितना जाएगा? 200 किलोमीटर जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया इसका कितना? 560 किलोमीटर डिस्टेंस ना। और टाइम कितना बन गया? 10। तो टाइम डिवाइड कर दो। हाँ यही है, क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैंने क्या किया, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल दिया, इसका भी टोटल डिस्टेंस निकाल दिया, फिर ये टोटल डिस्टेंस, पूरा टोटल डिस्टेंस हो गया, और टाइम क्या है, टाइम ले लिया, ये 6 आवर, ये 4 आवर, तो 56 हो गया इसका। ये बोट कहाँ से है? और नहीं, चलो एक बोट का भी है इसमें। हाँ, बोट एंड स्ट्रीम का एक बोट का है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 17 किलोमीटर पर आवर। इन स्टील वाटर का हम लोग 7x पकड़ते हैं। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 11 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। पहले तो अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड पकड़ लो। डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस होते हैं, प्लस होने से कितना हो जाएगा? 28 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड, वो डाउनस्ट्रीम स्पीड, हाँ डाउनस्ट्रीम बढ़ेगा ना, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड। और अपस्ट्रीम स्पीड घटाते हैं, तो माइनस करोगे तो कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 22। इसलिए दिया है, ये छोटा है ना इसलिए दिया है यहाँ। क्लियर ना? डिफरेंस से तो निकालने बोला है। नेक्स्ट, ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी at 44 किलोमीटर पर आवर and returns from B to A 66 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड डूइंग द होल जर्नी। ये तो वो फॉर्मूला से हो जाएगा, 2y S1 S2 S1 प्लस S2। हाँ, तो 2y S1 S2 डेटा फिर से देख लेते हैं, 44 66 ओके, और S1 S2 हो जाएगा प्लस 44 66 को प्लस करोगे तो कितना होगा? 6 9 10 0 1 6 10 11, और ये बन जाएगा 44 66। 11 से काट सकते हो, 11 10 जा 11 4 जा, फिर काट सकते हो, मत काटो, इंटू करके वो क्या कर देना, 4 2 जा 8। हाँ, तो 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 6 जा 48 48 49 50 51 52 52, नीचे 10 है तो 52.8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ही तो सब है ना, किलोमीटर पर आवर तो किलोमीटर पर आवर। हाँ ओके, बस ये क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ओके, नेक्स्ट करते हैं Samir walks a certain distance and writes back, taking a total of 40 minutes. पहले वॉक किया, फिर राइट किया, गया आया, कितना टाइम लगा? 40 मिनट्स लगा। He could walk both sides, मतलब गया भी वॉकिंग, आया भी वॉकिंग, इसको लगा 70 मिनट्स। How long would it take him to ride both sides? मगर पूछ रहा है अगर दो साइड ये राइट करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब 2 आवर पूछ रहा है। यहाँ 2W आ गया, मतलब 2 टाइम वॉक करने से उसको लग रहा है 70 मिनट ना, और 2 टाइम राइट करने से कितना लगेगा? देखो इसका ऐसा भी हो सकता है, एक वॉक कर निकाल लो, ये बन जाएगा 35 मिनट, या 35 लगा दो, उधर ले जाओ तो राइट, एक बार राइड हो जाएगा 5 मिनट ना, 2 बार राइड हो जाएगा 10 मिनट, ऐसा भी निकाल सकते हो। या फिर 2 बार वॉक आ रहा है 70 मिनट, इससे 2 बार से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 2 बार से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2 बार वॉक 2 बार राइड,
बन जाएगा 80 मिनट। 2 बार वॉक का वैल्यू दे दिया है 70 इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 70, तो 2 बार राइट का हो जाएगा 10 मिनट। क्लियर ना? तो वैसे कर देना, 10 मिनट्स लगेगा उसे। फिर नेक्स्ट, रवि ड्राइव 200 किलोमीटर फ्रॉम दुर्गापुर टू उदयपुर, 200 किलोमीटर है। हाँ, हिज एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ही लिव्स दुर्गापुर एट 8:20 AM। बाय व्हाट टाइम ही विल रीच उदयपुर? मतलब टाइम निकालने बोला, टाइम निकालने बोला, फिर उसका घड़ी का टाइम भी दे देना। टाइम तो ये मीटर किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर, तो कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम तो यही है, तो ये काट दो, 50 ये 4, तो लग रहा है आवर, 4 आवर लग रहा है। हाँ, टाइम इक्वल टू 4 आवर्स लग रहा है। तो 8:20 को छोड़ा तो 4 आवर इसको ऐड कर दो, बन जाएगा 12:20 को वो पहुंच जाएगा उदयपुर PM। हाँ, क्योंकि ये AM था, ये PM हो जाएगा ना, क्योंकि ये सुबह का था, ये बाद में दोपहर हो गया ना। एक कार है नेक्स्ट। था A car has to cover a distance of 288 किलोमीटर। हाँ, ये कार, a car has to cover a distance, ये डिस्टेंस दिया है in 20 hours, तो टाइम दिया है 20 hours। If it covers half of the journey in 1/5 of the time, find the speed to cover the remaining distance in the टाइम लेफ्ट। ओके, मैंने सोचा इसका स्पीड निकालूंगा, बस उसका ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्या बोला है? ये बोला है कि 288 किलोमीटर जो है ना, इसका आधा कितना होगा? 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर। ओके, तो ये बोला है कि ये वाला डिस्टेंस जो है ना उसने कवर कर लिया। कितना में कवर कर लिया? 1/5 ऑफ द टाइम, मतलब टाइम था 20, तो 20 का 1/5 कितना होता है? 4, तो 4 आवर्स में ये कंप्लीट कर लिया। अब कितना बचा? 144 किलोमीटर बचा। टाइम कितना बचा? 20 आवर्स से 4 तो चला गया, 16 आवर्स बचा। अब बोल रहा है कितना स्पीड चाहिए। इन दोनों का स्पीड निकाल दो, मतलब इन दोनों को का क्या कर दो, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर स्पीड। अगर किलोमीटर पर आवर में है वो है। अब इसको कैंसिल कर दो, कितना में जा रहा है? 9 से, डायरेक्टली 9 से जा रहा है। 9 से 1 जा 54, 5 के लिए 9 1 जा 9, 15, तो 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, हाँ, बार बार पढ़ के। नेक्स्ट, A bus travels first 100 kilometer at a speed of 100 kilometer per hour। ओके, 100 किलोमीटर, ये गया वो 100 किलोमीटर पर आवर में। फिर नेक्स्ट इट कवर्स नेक्स्ट 150 किलोमीटर एट a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड बोला है ना। देखो टाइम निकाल लो पहले। ये तो 1 घंटा, ये तो 1 घंटा ना, ये 1 घंटे में पहुंचा ना, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो 100 किलोमीटर ही है, तो 1 घंटा लगा। हाँ, या फिर ऐसे करो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो कट गया, तो 1 घंटा इधर लगा। इधर लगेगा कितना? तो डिस्टेंस बाय स्पीड आवर में, ये कट दिया, ये 3 3 जा, ये 3 5 जा, तो यह लग रहा है 5/3 आवर्स। ओके, तो ये लग रहा है। और एवरेज स्पीड मांग रहा है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा। हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल स्पीड देख लो, टोटल डिस्टेंस देख लो, 100 150, तो 250 हो गया इसका डिस्टेंस। और स्पीड देख लो, और टाइम देख लो, टाइम
तो टाइम हो गया 1 + 5/3 आवर्स। तो इसको मैं 8/3 आवर्स। तो स्पीड मांग रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। ये काटो, 3 ऊपर चला जाएगा, 250 × 3 और ये 8 किलोमीटर पर आवर। इसको काट सकते हो क्या? 2 से काटो, 125 2 4 जा। हाँ, अब तो नहीं जा रहा है, पॉइंट में आएगा क्या? पॉइंट में आएगा। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3 4, 4 9 जा 36, 1 5 4, 3 जा 12, 30 40 15, 3 हो जाए, 4 7 जा 28। तो 93.75 ऑप्शन में है किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, ये 100 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर। उसने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर को 1 घंटे में, उसने ट्रेवल किया इसे 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मैंने टाइम निकाल लिया डिस्टेंस बाय स्पीड, इसका भी मैंने टाइम निकाल लिया डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम 2 का टाइम आ गया, तो ये 2 टाइम मैंने ऐड किया तो टोटल टाइम ये आ गया, ये 2 डिस्टेंस ऐड किया तो टोटल डिस्टेंस ये आ गया 250। फिर स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये कर क्या, जिसको कन्वर्ट करना है कर दिया, हो क्या। नेक्स्ट करते हैं A car travels 80 km in first hour and 70 km in second hour. What is the average speed of that car? ये कुछ नहीं है, ये बोला है 80 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया फर्स्ट आवर में, फर्स्ट वाला 1 घंटे में। नेक्स्ट वो ट्रैवल किया 70 किलोमीटर पर आवर दूसरे आवर में। ये फर्स्ट आवर, ये सेकेंड आवर, मतलब टाइम तो एक ही घंटा है ना, 1 आवर टाइम इक्वल टू 1 आवर। क्या कर रहा हूँ, टाइम 2 टाइम 1। तो देखो 1 घंटे, अब एवरेज मांग रहा है, एवरेज स्पीड मांग रहा है ना। हाँ, तो अब टोटल टाइम कितना है 2 आवर्स, और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 150। बस स्पीड मांग रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, से इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम 150 किलोमीटर और 2 आवर, ये बन जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये इसका सिंपल आंसर। नेक्स्ट लास्ट है इसका, a train having length this much 330 meter takes 11 second to cross a 550 meter long bridge। हाँ, ये ब्रिज का, ये ट्रेन का लेंथ है, ये ब्रिज का लेंथ है, लेंथ प्लस हो जाएगा, ये टाइम टेकिंग, हाँ 11 सेकेंड है ना, 11 सेकेंड। ओके, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द 570 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ये और एक ब्रिज है, ये और एक ब्रिज है। हाँ, ब्रिज नंबर 2। देखो पहले तो इससे स्पीड निकालते हैं, फिर वो स्पीड इसमें यूज़ करते हैं, यही हो जाएगा। और ट्रेन का लेंथ हर जगह ऐड करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ट्रेन का लेंथ इसको भी क्रॉस कर रहा है, तो ये एक ब्रिज है और ट्रेन का लेंथ ये है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर ये ब्रिज नहीं है, यहाँ पर ये वाला ब्रिज है, थोड़ा लंबा वाला ब्रिज है, थोड़ा, हाँ थोड़ा लंबा, 20 मीटर ज़्यादा। फिर ये ट्रेन तो सेम है, ट्रेन का लेंथ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 0.88 मीटर, टाइम है 11 सेकेंड, तो ये बन गया 80 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड, ट्रेन का स्पीड, क्योंकि ब्रिज तो कांस्टेंट है, वो तो थोड़ी ना मूव करेगा। तो हमें यहाँ स्पीड मिल गया, और इसका लेंथ है 570 और ट्रेन का लेंथ है 330।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब लेंथ ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिज, तो बन गया 0 0 5 6 7 8 9 900 मीटर, 900 मीटर है इसका डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस। स्पीड है हमारे पास 80 मीटर पर सेकेंड, तो बन जाएगा क्या निकलने बोला, तो टाइम निकलने वाला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 80, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर कर जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, और ये काटो कितना आ रहा है यार, ये पॉइंट में आएगा क्या, पॉइंट नहीं, इसमें पॉइंट में भी आएगा, इसमें फ्रैक्शन में लिखा है 4 जा 245 जा, यहाँ 45/4 ही एक ऑप्शन है, तो मैंने यही रख दिया 45/4।